एक दवा का जिक्र है। एक जंगल में चमकी लोचड़िया रहा करती थी। चमकी लोचड़िया मन की बहुत अच्छी थी। उसका अपना ही बाग था, वो भी अमरूजों का बाग था। वो अम्बरे अमरूज बेचती थी। देखो गोरी, तुम रोज रोज आकर मेरे अमरूज चोरी करके जाती हो। बिल्कुल तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम दूसरों के अमरूज चोरी करती हो। जरा शर्म नहीं आती दूसरों के अमरूज चोरी करते हुए। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे के सारे मैं तो चोरी करूंगी, जो करना है जाकर कर लो। मैं तो सारे के सारे चोरी करूंगी। देखो तो सही, ये सारे के सारे मेरे अमरूद चोरी कर रहे हैं और मैं इनको समझाती हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते। बड़े बदतमीज हैं, अच्छा नहीं करते मेरे साथ। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये कैसे करते हैं। अरे कालू, तुम समझाते क्यों नहीं हो गौरी को? क्यों नहीं समझाते उसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है गौरी। ये कहकर कालू चला जाता है। गौरी से खुद ये बात करनी पड़ेगी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है उसको। हर टाइम मेरे जो है आकर खा जाती है और मेरे अमरूद खराब कर जाती है। मैं तो इसे अच्छे से समझाऊंगा कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे ही करती है और मेरे सारे के सारे जो, लेकिन कोई भी समझने को रेडी नहीं होता। ये क्या कर दिया है गौरी? तुम्हें तो समझना चाहिए, मेरे सारे के सारे कैसे खेत खराब कर देती हो। लेकिन गौरी कौन सा समझने वाली थी। वो कालू से जाकर फिर से बात करती है। मैं क्या करूं? फिर वहां पर गौरी आ जाती है और कालू को मारना शुरू कर देती है। अरे, मुझे बड़े आई रोकने वाले। अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो फिर देखना तुम लोगों के साथ। छोड़ दो कालू को, छोड़ दो। बड़ी आई हमारे अमरूज खाती हो और अपने पति को मारती हो। ये तुम्हें समझाने आया था, लेकिन तुम तो इसे ही मारना शुरू कर देती हो। ज़रा कनवक्कल नहीं है तुम्हें कि दूसरों को कैसे समझाया जाता है और दूसरों के साथ कैसे बुरा किया जाता है। तुम्हें कांडू, तुम उसे समझाते ही क्यों नहीं हो? वो तो तुम्हारी पत्नी है। तुम उसे समझाओ और तुम इसे बताओ। मैंने तो इसे समझाया है, लेकिन वो तो समझने की नाम ही नहीं ले रही। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। मैंने भी उसे कई दफ़ा समझाया है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरा तो सारा का सारा नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किल से तो मैंने इतने फ्रूट खरीदे थे और वो भी वो ज़ाया कर रही है। तो मेरा क्या बनेगा? अब तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। सारे पके पके अमरूद तो वो खाकर नीचे फेंक देती है। ऐसे ही वो सुनहरी बहुत ज्यादा परेशान थी। लूसी, तुम्हें कुछ पता है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ये गोरी और कानू की चाल है। वो तुम्हें कभी खुश होने नहीं देते। कानू तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर अच्छा बन रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दोपहर को जाना और दोपहर को देखना। दोपहर को वो जो है ना, देखना दोपहर को वो तुम्हारे खेत में दोनों खा रहे होंगे अमरूद। मैं आज देख कर आई हूँ और उसको सुनकर भी आई हूँ। ऐसे ही करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल भी सही कह रहे। ये तो बिल्कुल भी सही कहे हैं। तुम लोग मेरे अमरूद खाते हो और मुझे ही धोखा देते हो। मुझे सब पता लग गया है कि ये तुम लोगों ने की साजिश है। तुम लोगों ने अमरूद खाते हो और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो। सब मुझे पता लग गया है कि तुम लोग ऐसे ही नौटंकियाँ करते हो। तुम लोगों को ऐसी नौटंकियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। आज तो इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि मेरे साथ पंगा लेने की सज़ा मिलती है तो क्या मिलती है इन सबको। बड़े आए मुझे लूटने वाले, इन सबको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि मेरे साथ कैसे पंगा लगाते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि गौरी और कालू का क्या अंजाम होता है। इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें। दूसरे पार्ट में आप लोगों को पता लगेगा कि कहानी में क्या होता है। ऐसे ही चिड़िया जो है, सुनहरी चिड़िया जो है, अपने बालों में करी थी। मैं तो गोरी और कालू को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। ये दोनों मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे और मुझे बेवकूफ़ बनाने का सोच रहे थे। इनको तो मैं ही बताऊंगी कि मुझे बेवकूफ़ बनाना है तो कैसे बनाया जाए। इनको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि मेरे साथ इन लोगों ने पंगा किया तो किया कैसे। फिर इनको सबको पता लगेगा कि इन लोगों ने पंगा लिया तो क्यों लिया। अरे कालू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाजी, कुछ भी नहीं कर रहा था। अच्छा ये बात है, कुछ भी नहीं कर रहे थे।
हाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस आपको ऐसे ही याद कर रही थी। अच्छा सच में? हाँ तो याद ही कर रही थी। मिठू, क्या तुम ये मेरे अमरोज का पौधा लोगे? हाँ लूँगा। क्या तुम बेचना चाहती हो? हाँ हाँ बेचना चाहती हूँ। ठीक है फिर मैं खरीद लूँगा। कितने का बेचना चाहती हो? 50,000 का। ये तो बहुत अच्छी रकम दे। ठीक है फिर मैं 50,000 में जो है तुमसे दे देता हूँ। सही बेच रही हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम ये मेरा पेड़ खरीद लो। लेकिन तुम तो कभी भी नहीं बेचता तब से। बस कुछ है थोड़ी सी मजबूरी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ ये लो पैसे, और तुम ये पैसे संभाल कर रखना। हाँ मिठू क्यों नहीं, संभाल कर ही रखूँगी। चलो फिर ये तुम संभालो, और मैं फिर देखता हूँ कि इसका क्या करना है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कही है। अरे कालू नहीं दिखाई दे रहा आज। कालू कहाँ चला गया है? अच्छा अच्छा, कालू कालू कहाँ चला गया है? कालू को देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कालू कहाँ चला गया है? अरे कालू तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकली? क्यों क्यों नहीं निकला? क्या कर रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं तो देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं तो यह देख रहा था कि जो है ना, तुम क्या कहती हो? अच्छा ये लो तुम पर्स और जाकर अब स्टोर कर लाओ, और गोरी को भी खिलाओ, तुम भी खाओ। नहीं नहीं, गोरी की तो तबीयत खराब है, मैं ही खाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा तो तुम्हें भी अमरूद पसंद है, तुम खाओगे? हाँ मुझे ही पसंद है, मुझे ही पसंद है, और मुझे तो अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है डैडो, अमरूद खाओ। फिर तुम्हारे लिए तो अमरूद मैंने लिए हैं। ये लो, ये तो मैंने तुम्हारे लिए तो लिए हैं। अच्छा आप दिन जाकर जब दिए थे मिठू को बता कर आती हूँ, और मिठू को बताती हूँ कि ये जो है तुम्हारे अमरूद खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। अच्छा तो ये बात है, मिठू तुम्हारे अमरूद जो है कालू खाई जा रहा है, और उसको मैंने कहा है लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा। अच्छा तो ये बात है, वो मेरे अमरूद खा रहा है, उसे तो मैं अच्छे से अभी सिखाती हूँ और बताती हूँ कि उसको कैसी हिम्मत हुई मेरे अमरूद खाने की। ऐसे ही जोर से फैंटे लगाते हैं, और कालू को खूब पिटाई लगती है, और कालू को खूब पिटाई लगती है। अच्छा तो ये तो तुम्हारे बाग नहीं है, तुम क्यों मारी जा रही हो मुझे? अच्छा तो ये बाग मेरा नहीं है, तुम्हें ज़रा पता है कि ये बाग मेरा नहीं है? मैं तो तुम्हें ऐसा ऐसा मारूंगा तो ज़िंदगी भर याद रखोगे। बड़े है, ये मेरा ही बाग है, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मैंने मिट्टू को बेच दिया था, और तुम लोगों की तुम्हारी शराब दूंगा। मुझे पता लग गया था, लूसी ने मुझे सारी बातें तुम लोगों की सुन ली थी, और मुझे आकर बताई थी कि तुम लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई तुम लोग जो है ये नहीं हो, ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बनाई जा रहे हो। अच्छा ये बात है, हाँ हाँ ये बात है। अच्छा तो सज़ा ये है कि तुम मटके में पानी भर के रोज़ हमारे पौधों को दिया करना, वरना हम तुम्हें ऐसी पेंटी लगाएंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अच्छा अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी बुरे काम नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं माफ़ करते। ऐसे ही वो मटके में पानी भर कर आता और सारे पौधों को देता। इस तरह उसकी सज़ा मिलती है, और कभी भी ऐसा काम करने से रोता है और कभी काम नहीं करता। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल की वीडियो में कम कम लाइक थे, लेकिन आज की वीडियो में ज़्यादा लाइक कर दें।